नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैप्सूल। 4 फरवरी को ही हमने आपको आगाह किया था कि मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है और अब वह मुद्दा भटकाओ फैक्ट्री चालू करेगी। और देखिए ना, आज वही हो भी रहा है। इसलिए कहता हूं, गोदी मीडिया को छोड़िए, न्यूज़ कैप्सूल देखिए, क्योंकि हम सत्ता पक्ष से बिना डरे सवाल करते हैं जो देश और जनता से जुड़ी होती है। तीखे सवाल करते हैं, पत्तल पत्रकारिता नहीं। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। दरअसल 5 फरवरी को कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छाती पीटी जा रही है और शोर मचाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान कर दिया है। लेकिन क्या वाकई, या फिर यह सब अमेरिका के साथ हुई उस काली ट्रेड डील और जनरल नरवणे की किताब के सच को दबाने की एक गंदी स्क्रिप्ट है? आइए खोलते हैं बीजेपी की इस दोहरे चरित्र की पोल। 4 फरवरी की सुबह से शुरू हुआ यह ड्रामा आज यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर उतर आया है। बीजेपी के लोग कांग्रेस दफ्तर के बाहर झंडे लेकर चिल्ला रहे हैं कि राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर पूरे सिख समाज को गाली दी है। पहले देखिए कि राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को क्या कह रहे हैं। सर थोड़ा आप सुना आपने, राहुल गांधी ने उस शख्स को गद्दार कहा जो कभी कांग्रेस में थे और फिर पार्टी को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मतलब जानबूझकर ही तो किया जा रहा है ये सब कुछ जो सड़क पर हो रहा है। मतलब क्या टाइमिंग है ना, जब संसद के भीतर राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पर सरकार को नंगा करना शुरू किया। जब पूर्व जनरल नरवणे की किताब ने सरकार की पोल खोलनी शुरू की तो अचानक बीजेपी को अपना सिख प्रेम याद आ गया। लेकिन इनके इतिहास को जरा याद कीजिए। बीजेपी वाले आज जिस सिख अपमान का ढोल पीट रहे हैं, क्या उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह याद नहीं है? 10 साल तक देश के सबसे सम्मानित सिख प्रधानमंत्री को संसद के भीतर मौन मोहन सिंह कहना, रेनकोट पहनकर नहाना जैसे भद्दे तंज कसना, क्या तब सिख समुदाय का अपमान नहीं हुआ था? ये तो खुद मोदी जी ने किया था। दोहरे चरित्र की भी हद होती है, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसके राज में किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, जिनमें से अधिकतर सिख थे। तब इन्हें सिख याद नहीं आए। तब तो इनके बड़े बड़े नेता और आईटी सेल के गैंडे उन सिखों को खालिस्तानी और आतंकवादी कह रहे थे। जब लखीमपुर खीरी में सिखों की पगड़ियां धूल में मिली और उन पर गाड़ियां चढ़ाई गईं, तब बीजेपी का यह सम्मान कहां घास चरने गया था? दोस्तों, राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त क्यों कहा? क्योंकि जो शख्स 15 साल कांग्रेस की मलाई चाटता रहा, कांग्रेस की बदौलत 3 बार सांसद बना, वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐन वक्त पर अपनी वैचारिक मां कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर बीजेपी की गोद में जा बैठे। राहुल गांधी ने एक सियासी दल बदलू को उसकी असलियत दिखाई, लेकिन बीजेपी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक इसे पूरे सिख समाज की पगड़ी से जोड़ दिया। दोस्तों, असली मुद्दा क्या है? यह भी बात न्यूज़ कैप्सूल ने आपको पहले ही बताया था। यह सब ध्यान भटकाने की साजिश है, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि जनता ट्रेड डील पर बात करे, जिसमें भारत के बाजार को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया गया है। सरकार डरती है कि पूर्व जनरल नरवणे की किताब पर चर्चा हुई तो उनकी देशभक्ति का नकाब उतर जाएगा, क्योंकि चीन ने अपने टैंक्स भारत के खिलाफ बॉर्डर तक भेज दिए थे। और जब नरवणे ने यह बात मोदी सरकार को बताई तो सरकार का कहना था कि जो उचित लगे वो करो। मतलब हमारे जवानों को अकेला छोड़ दिया गया। नरवणे ने अपनी किताब में यह भी कहा है कि उन्हें गर्म आलू पकड़ाया गया था। इसलिए आज सड़कों पर प्रदर्शन का नाटक किया जा रहा है। अमित मालवीय जैसे लोग, जिसे धर्म और मर्यादा का ध नहीं पता, वो आज सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहा है। इसलिए बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं कि देश की जनता अब तुम्हारी इस गिरगिट वाले रवैये को समझ चुकी है। किसी एक नेता की सियासी गद्दारी को पूरे समाज का अपमान बताना बंद कर दीजिए। सिखों का असली अपमान तब हुआ था जब उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था। एक विद्वान सिख प्रधानमंत्री का मजाक पूरे सदन में सबके सामने उड़ाया जा रहा था। सियासी गद्दारी बीजेपी नेता बिट्टू जी ने की है, जैसा कि राहुल गांधी का कहना है, और जवाबदेही भी इस मोदी सरकार की है। आप चाहे जितना चिल्ला लें, ट्रेड डील और नरवणे की किताब का सच अब छिपने वाला नहीं है।